उनका डीएनए ट्रॉफी जीतना ही है। जैसे होता है ना कि उनका डीएनए क्या है, हमारा है कि नॉकआउट से पहले ही हार जाना है। उनका डीएनए फाइनल खेलना, फाइनल जीतना। ये उनको 10-15 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। इंडिया ने साबित किया है कि व्हाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके। कंसिडरिंग आप देख लें, पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेन्स टीम भी जो है उनकी जीती है। इसके अलावा और भी जितने भी, हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ, व्हाइट बॉल सुप्रेमेसी शायद एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की होती थी 90s में, जब पाकिस्तान आपने भी उस टाइम पे खेला हुआ है। इंडिया की डीएनए में जीतना आ गया है। दे नो हाउ टू विन ए आईसीसी टूर्नामेंट। और माने या कोई ना माने, T20 हिस्ट्री की जनरेशनल टीम है वो। नोबडी कैन डिबेट। अच्छा, उनके आप व्हाइट बॉल दोनों में खो गए, वनडे में भी, वो वनडे में बहुत आगे निकल गए। उनको आप छोड़ दें। आप ये देखो, मुझे ह्यूमिलिएशन होती थी अपने टीम का स्टैंडर्ड देख के और उनके लड़कों की अप्रोच देख के। इसी दुनिया में आप मुझे बताएं, वो रोहित शर्मा को बिठा दिया उन्होंने, विराट कोहली को बिठा दिया, वो श्रेयस अय्यर को नहीं लाए, वो केएल राहुल को नहीं लाए, वो अपने कितने मेन प्लेयर छोड़कर आए और मजे से जीत के चले गए, क्योंकि वो प्लान कर रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट जा किस तरफ रही है। वो आगे की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये बड़ा फर्क है। इससे ज्यादा धड़म तख्ता हो नहीं सकता मेरे मुल्क की क्रिकेट का। हमारी टीम बायलैटरल सीरीज अच्छी खेलती है, ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हरा के जाएगी, लेकिन आईसीसी और एसीसी इवेंट में इंडिया तगड़ा दिखाई देता है, हम जमीन पे दिखाई देते हैं, कोई मुकाबला दिखाई नहीं देता और आगे भी कोई मुकाबला दिखाई नहीं देगा अगर इसी तरीके से हम रन करते रहेंगे अपनी क्रिकेट को। मेरे पास अल्फाज नहीं। इंडिया की टीम के जो प्लेयर है ना, वो एक लीग के अलावा उन्हें अलाउ ही नहीं है, आईपीएल के अलावा जी। और हमारे जो प्लेयर है, वो ये कई लोग कहना चाह रहे हैं कि T20 ज्यादा खेल के तो आप बेहतर होते हैं। वो सबसे कम खेलते हैं, yes. सिर्फ एक अपनी लीग खेलते हैं, एंड स्टिल फ्रॉम लास्ट 2.5 years वो कोई सीरीज नहीं हारे। 2 वर्ल्ड कप उन्होंने उसमें जीत लिए हैं। सो इफ दैट वाज द टेस्टिमनी कि आप खाली T20 खेलने से आप T20 के बड़े प्लेयर बनते हैं, तो ये वो लॉट है जिस पे मस्ट है रणजी ट्रॉफी खेलना, और जो सिर्फ एक लीग अलाउ है, ये खेल ही नहीं सकते रिटायरमेंट से पहले। और जब रिटायरमेंट के बाद खेलते हैं तो वो जो सेमी टाइप लीग्स होती हैं ना, यानी जो बहुत बड़ी लीग्स नहीं होती, वो वाली खेल रहे होते हैं, बिकॉज रिटायर्ड होते हैं। सो इट टेल्स यू कि इट्स नॉट ओनली द T20 लीग्स जहां से प्लेयर तैयार होना है। पाकिस्तानी टीम तो बेचारी इसलिए हार रही है कि यहाँ तो अकरीबा परवरी कुछ मेरा ख्याल है ज्यादा चल रही है ना। अभी आए हुए थे क्रिकेट नेशनल टीम के कोई खिलाड़ी आए हुए थे, अल्लाह उनकी उन्हें बरकत दे। मैंने उनसे पूछा आप लोग इतना हार क्यों रहे हैं? उन्होंने बताया कि मार्केट में हो क्या रहा है, मैं बता नहीं सकता, वो फिर वो बोलेंगे राज फाज कर दिया आपने, उनके लिए मुश्किलात होती हैं, लेकिन गलत। अपनी क्रिकेट पे काम किया है। आप उनके 1 के 11 से देखेंगे ना, तो लगता है कि उन्होंने T20 फॉर्मेट के बनाए हुए। हमारे 6 खिलाड़ी इस फॉर्मेट के लगते ही नहीं है, और वो वर्ल्ड T20 खेलने चले जाते। फिर हमारे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद साहब, जो वर्ल्ड T20 के लिए टीम अनाउंस करते हैं, उसके फौरन बाद जब बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज के लिए टीम अनाउंस होती है, वो चेहरा भी नहीं दिखाते, वो मीडिया का सामना भी नहीं करते। क्या मकसद है कि ये क्या मजाक है भाई? आके जवाब तो दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो भाई। ऐसे थोड़ी कोई आपने जो है वो बाबा की खेती समझा हुआ है भाई। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, खेल से बहुत ज्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान में जश्न मनाने का हक उन्हें ही है, हर कोई उन्हीं में वहीं बैठ के जश्न मनाए। यहां पे मेरे लोग जिस तरीके से पिस रहे हैं, मेरी फोर्सेस जिस तरीके से लड़ रही हैं, उनको कोई जश्न मनाने का हक नहीं है। जश्न मनाने का हक सिर्फ इंडिया को है। हम 6-0 करते हैं, हम उन्हें ठोक के रखते हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जब आते हैं हम सिर्फ ठुक रहे होते हैं। हम नहीं ठोकते, हम ठुक रहे होते हैं। आई थिंक 2-3 चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था, संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूँ। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया, और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने अभिषेक शर्मा को देखता हूँ, संजू सैमसन को देखता हूँ, ईशान किशन को देखता हूँ, वो भी कोई मुझे ऐसे मसल्स वाले दिखाई नहीं देते। वो भी मुझे सलमान आगा की तरह ही दिखाई दे रहे होते हैं दिखने में, बाबर आजम की तरह ही दिखाई दे रहे होते हैं, साइम अयूब की तरह ही दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन इतने छक्के न्यूजीलैंड के तगड़े, वेस्ट इंडीज के तगड़े, ऑस्ट्रेलिया के तगड़े,
जनूबी अफ्रीका के तगड़े वो नहीं लगा रहे जितने इंडिया वाले लगा रहे। 106 छक्के लगाए इंडिया ने इस वर्ल्ड T20 में। और दूसरे नंबर पे जो टीम दिखाई दे रही है वेस्ट इंडीज, 76 छक्के हैं उनके। 30 छक्कों का फर्क, बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। हम इंडिया की बात करें, वो बहुत आगे हैं हमसे, बहुत आगे जा चुके हैं और हम उतने ही नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमने कौन सा फैसला किया? हमें बाबर को हमने एक बताना था, बाबर साहब आप ओडीआई के प्लेयर हैं, आप टेस्ट के प्लेयर हैं, हमने ओडीआई से बाहर कर दिया। आप जिसका कॉन्फिडेंस भी नहीं है उसका भी शेक कर दो, आधे तीतर आधे बटेर। कौन सा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे? दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को भी देखना है कि कितना फर्क है स्टैंडर्ड ऑफ द गेम, कि कितना जो है वो वॉइड है कि एक टीम इतना आगे दूसरी टीम है। सबको जो है अपनी अपने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, स्पेशली पाकिस्तान। हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, हम लैग करते हैं टेक्निकल आस्पेक्ट और टैक्टिकल आस्पेक्ट दोनों को। जब तक हम लोग ये इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम उस ब्रैकेट में अब आना हमारा अगले 3-4 साल में बड़ा मुश्किल होगा। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता, और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है। और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।